आज बानरहाट धर्मशालामा तृणमूल कांग्रेस ब्लक कमिटीको एक महत्त्वपूर्ण चुनावी सभा सम्पन्न भयो। बानरहाट ब्लक यस्तो क्षेत्र हो जो 3वटा विधानसभा क्षेत्रले घेरिएको छ। यो 3वटै क्षेत्रमा तृणमूल प्रार्थीलाई विजयी गराउन नै तृणमूल कांग्रेसले ब्लककै 7वटा अञ्चलका सभापति, महिला तृणमूल कांग्रेस, युवा कांग्रेसका प्रतिनिधिहरूलाई लिएर आगामी रणनीति तैयार गर्न नै यो सभा राखिएको जानकारी ब्लक सभापति नयन दत्तले बताए। आज के बानार ब्लकेर जे ब्लक कमिटी जे सभा है सेखाने ब्लके 7टी अंचलेर प्रतिनिधि छिलो, विभिन्न अंचलेर सभापति 7टी अंचलेर এবং টেরি নেতৃত্ব সকলে মিলে আজকে আমরা বসছি। এখানে আমরা স্থির করি আমরা আগামীতে বিধানসভা আমাদের কী রণনীতি হবে সেই রণনীতি আলোচনা হয়। ব্লক কমিটি পাশাপাশি শাখা সংগঠনের সভাপতি, ট্রেড ইউনিয়ন এবং প্রধানদের নিয়ে মেন লিডারশিপ আজকে মিটিংয়ে আলোচনা হচ্ছে বিধানসভা রণকৌশল কীভাবে আমরা রেট দেবো সেটা নিয়ে আমাদের প্রস্তুতি আলোচনা হয়। আমাদের এক প্রার্থী ছিল 2 বছর আসতে পারেনি। আজকে আমাদের বিধানসভা নিয়ে আমাদের রণকৌশল এবং বিধানসভায় আমাদের কী রণনীতি হবে সেটা আমাদের মূল ছিল আজকে আলোচনা। सभामा नगरकट्टा विधानसभाका तृणमूल प्रार्थी जोसेफ मण्डाको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। जोसेफ मण्डाले भने यस पटक ममता दिदीको उन्नयनमूलक कार्यहरूलाई देखेर यहाँका साधारण मानिसहरूले तृणमूल कांग्रेसलाई नै तेस्रो पटक सरकार बनाएको हेर्न चाहन्छन्। ममता दिदीले आदिवासीहरूको निम्ति पनि धेरै कार्यहरू गरेको, जस्तै जय जोहार प्रकल्प, वीर बिरसा मुण्डाको जन्मदिनको सरकारी अवकाश दिएका छन्। शुक्रा मुण्डाले दल त्यागेर गएपछि तृणमूलको जित निश्चित रहेको पनि तिनले बताए। सबसे पहले तो मैं दीदी ममता बनर्जी तथा अभिषेक बनर्जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक सैनिक के रूप में मुझे नागरकटा विधानसभा क्षेत्र के लिए उन्होंने उम्मीदवार बनाई है। लेकिन मैं बोलना ये चाहूँगा कि नागरकटा सीट से टीएमसी का दोबारा विजय होना तय है, कारण हम चाय बागान क्षेत्र से अधिकतर पॉलिटिक्स करते हैं। यहाँ के लोग दीदी से काफ़ी खुश हैं, कारण दीदी जिस प्रकार से डेवलपमेंट काम कर रही है और हम उम्मीद रखते हैं कि अगले दिन भी काफ़ी इस क्षेत्र में उन्नयन होगा, चाहे वो वेज के संबंध में हो, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे वो जयजवार के क्षेत्र में हो। और आदिवासियों को सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव जो किया है वो है 34 साल वीर बिरसा मुंडा का छुट्टी के लिए यहाँ के जनता, यहाँ के आदिवासियों ने सरकार के पास बहुत ही आवाज़ उठाया, लेकिन ये छुट्टी कभी नहीं मिला। एकमात्र ऐसा नेत्री है, बस सीएम है, जो कि चाय बागान के क्षेत्रों के लोगों का आवाज़ सुनी है और वीर बिरसा मुंडा जन्म जयंती में उन्हें छुट्टी घोषणा की है, कर्म छुट्टी घोषणा की है। मैं किसी को मैंने निंदा शिकायत नहीं कर रहा हूँ। सभी ऋषि मुनि को मैं सम्मान करता हूँ, भारतवर्ष के रहने वालों को बाजो थे। आज वीर बिरसा जय जोहार के नाम में पेंशन, ये जो कि आदिवासी शब्द को टच करता है, तो मुझे लगता है कि आदिवासी का दिल को भी छुआ है। 2019 में लोकसभा वोट में ट्राइबल वोट ने स्विंग किया है, लेकिन इस बार नहीं, दीदी को ही सभी वोट इस बार आने वाले हैं। और बस्ती क्षेत्र से और बाजार क्षेत्र से तो मैं बोलूँगा कि दीदी के कामकाज पर इन्होंने बहुत ही खुश है। इस क्षेत्र तो जिताएंगे ही। चाय बागान में वोट स्विंग करने के बाद ही तो रिजल्ट लोकसभा में जॉन बर्ला ने इस एरिया से विजय हुई है, लेकिन इस बार और वो चांसेस नहीं है। इस बार इस क्षेत्र से टीएमसी ही जीतेगी और तीसरी बार मुख्यमंत्री दीदी बनेगी। देखिए, काफ़ी रिकवर हुआ है, कारण सबसे यहाँ लास्ट जो विधायक थे शुक्रा मुंडा जी, वो चले जाने के बाद मुझे लगा कि कुछ क्षेत्र में आपस में हम लड़ते थे, आपस में थोड़ा सा हमारा अलग थलग हो गए थे। वो जाने के बाद वो हमारे बीच में नहीं रहा, सब यूनाइटेड होकर इलेक्शन लड़ा जा रहा है। आज हमारे यहाँ ब्लॉक का मीटिंग था, यहाँ सभी नेता उपस्थित थे और सभी एक ही बात बोले
कि आपस में हमारा क्या है, कुछ भी है वो हम देखने वाले नहीं हैं। हमको टीएमसी को जिताना है, दीदी को जिताना है। तो ये बात से मुझे लगा कि 2019 जो वोट का बात है वो 2021 में प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। यह काफ़ी फायदा हुआ है, कारण वो चले गए, यहाँ के जनता उन्हें वोट दिया था, विधायक बनाए थे, लेकिन अपना जो समय काल जो है वो पूरा कर नहीं पाया। तो इससे पता चलता है कि जो चले गए, जो अपने दल में कंक्रीटनेस नहीं है, अगर दोबारा वो प्रत्याशी होकर यहाँ आते हैं तो लोग और दोबारा उसे आशीर्वाद करने वाले नहीं हैं। इसीलिए अधिक से अधिक मत से यहाँ विजयी होगी टीएमसी। चुनौती तो मुझे लगता ही नहीं है, हमारे यहाँ यूनाइटेड हो गए सभी लीडर्स, इससे काफ़ी आसान हो गया। देखिए, ऐसा धारावाहिक 7-10 साल में जिस प्रकार से इधर उन्नति हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, जो चीज़ हम सोचे नहीं थे वो दीदी कर दी है। अब मैं यहाँ बोलूँगा, हिंदी कॉलेज के लिए हमने गला फड़फड़ के डुअसवासियों ने चिल्लाया, आज उसी हिंदी कॉलेज बनारहाट में बना है। लोगों को हम अंगली देकर दिखा सकते हैं कि उन्नयन हमने किया है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हम मालबाजार में अंगली दिखाकर बोल पाएंगे। तो जो सोचे नहीं थे वो हम पाए हैं यहाँ। आज बानारहाट को काफ़ी दिनों से ब्लॉक के लिए हम चिल्ला रहे थे। लास्ट विधायक था, मैंने काफ़ी विधानसभा में ये बात रखा है, लेकिन इस बार दीदी इनको घोषणा कर दिया है। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बन गए हैं, तो यहाँ के जनता का जो डिमांड था वो पाए हैं। तो जनता अब सोच रही कि ममता से क्या मांगना है, वो सोचने लगी है, क्योंकि तय करना सो क्या मांगना है, जो मांगे वो तो मिल गया, अब क्या मांगना है पहले जनता ठीक करे, उसके बाद ये आवाज़ उठे तो मुझे लगता है पाने के लिए देर नहीं लगेगा। कौन सा बगान बोलिए? बवंडंगा चल रहा है, बगान बंद नहीं है। रेड बैंक और धरनीपुर का जो बात है, यहाँ बगान ऑनगोइंग है, लेकिन मालिक नहीं पाने की वजह से मालिक यहाँ ढूंढ के देना पड़ेगा। सरकार तत्पर है, सरकार खड़ी है। कोई भी मालिक अगर आए, लेबर को सेवा दे पाए, सरकार देने के लिए तैयार है। मालिक खड़ा नहीं होता है। अगर परमानेंट मालिक आ जाए तो सरकार देने के लिए तैयार है। बगान चल रहा है और जनता को फॉलो किया जा रहा है। वहाँ रेशन का सुविधा हो, जो सुविधा जनता को चाहिए वो सरकार वहाँ प्रोवाइड कर रही है। आजको यस सभामा ब्लक सभापति नयन दत्त, सहसभापति सागर गुरुङ, सुजु छेत्री, ब्लक युवा सभापति विमल महली, छात्र परिषद ब्लक सभापति विनोद शाह, ललन झा, तृणमूल जिल्ला उपाध्यक्ष सन्दीप छेत्री, बाबन गोप, तृणमूल युवा कांग्रेस जिल्ला उपाध्यक्ष मानस दत्त, श्रमिक नेता धनबहादुर छेत्री, निरपराज छेत्री, बानारहाट 1 नम्बर ग्राम पञ्चायत प्रधान भाग्यश्री तिग्गा, उपप्रधान तबारक अली लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। आज बानारहाट धर्मशाला में जो सभा हुआ, वो सभा ब्लॉक सभापति के आह्वान पे ब्लॉक कमेटी का सभा बुलाया गया था, जिसमें विभिन्न शाखा संगठन, युवा, महिला, ट्रेड यूनियन और हमारे ST/SC जो भी हैं उन तमाम शाखा संगठन को भी बुलाया गया था। और आगामी जो निर्वाचन है वो निर्वाचन हमारा बानारहाट ब्लॉक एक पिकुलर ब्लॉक है, जिसमें 3 विधानसभा ही पड़ता है, मादारीहाट, नगराघाटा एंड धूपगुड़ी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। तो तीनों ही हमारे कैंडिडेट का घोषणा हो चुका है। तो उसको लेकर के किस प्रकार से हम लोग डोर टू डोर काम करें, चाहे बगान में काम करें, दल को किस तरह से लीड दिलाया जाए, यही विषय को लेकर के आज चर्चा हुई। और बहुत अच्छा शांतिपूर्वक ढंग से सभी लीडर्स उपस्थित थे। और आज ही सभी लोगों ने शपथ लिया है कि एक साथ मिलकर के एक प्लेटफॉर्म में जिस भी हालात में हो तृणमूल कांग्रेस को लीड दिलाएंगे। और इस इलाका का जो आने वाला समय है उसमें और भी डेवलपमेंट हो, क्या क्या खामियां हैं उसको अगला सरकार पूरा करे। और हमें पूर्ण विश्वास है हम लोग तीनों कैंडिडेट को जिताने में बानारहाट ब्लॉक लीड देने में सक्षम रहेंगे। और आने वाले दिन में तीसरी बार के लिए मुख्यमंत्री बनने जा रही है ममता बनर्जी, ये हम लोग को पूर्ण विश्वास और आस्था है। धन्यवाद।